जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर है उनकी क्वालिटी के बारे में जांचा जाए या क्या है, या जगह जगह पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाए जाए ताकि अगर अचानक कोई एक ट्रांसफार्मर होता है तो उसको शट डाउन करके उसे दूसरे ट्रांसफार्मर में वो लीडें जो हैं तारें जो हैं वहाँ तक पहुँचाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज का नियंत्रण जो है ध्यान दे रहे हैं और ये जो गर्मी है ये कोई आदमी की डाली हुई नहीं है, ये ईश्वर की प्रकृति है। और रही जहाँ तक है बिजली की कटौती की, तो बिजली डिपार्टमेंट में काफी जो है शिकायतें आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर से इसको जो है समाधान करने का काम करें। आज के बच्चे कैसे रहेंगे, आज के लोग कैसे रहेंगे, सह नहीं पा रहे हैं। पहले देखिए पौधा कट जा रहा है, सब कृषि नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था है, पशु की हाल है हमारे देश का। ये पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। ये बोर्ड की गलती है, जो वर्टिकल कर दिया उसका प्रॉब्लम है, ये उसी का प्रॉब्लम है। कर्मचारी कम कर दिया, लोड ज्यादा बढ़ गया, कर्मचारी कम है तो अगर 10 फॉल्ट आ रहा है तो वो एक ही जगह जाएगा। योगी मोदी की सरकार बिजली 24 घंटा, हाँ इस समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मैं मान रहा हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत गड़बड़ नहीं थोड़ा है, नहीं बहुत नहीं चल रहा है, थोड़ा चल रहा है। 12 बजे आएगा कि सुबह कितने बजे आएगा। लेकिन वहाँ के कई लोगों ने भी शिकायत की, भाई लाइट से परेशान है वो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, लाइट बरोबर आती है। विरोधी पार्टी के लोग, विरोधी पार्टी के। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं एडिवन मीडिया। जिस तरीके से हम बात करें बढ़ती गर्मी को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों के जो चीजें हैं वो खराब हो रही हैं, लोगों का दिमाग खराब हो रहा है और सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों का हाल बेहाल है गर्मी से। वहीं अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली कटौती को लेकर लोगों में जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है, गुस्सा है। और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। इसी को लेकर आज हम लोगों से जानेंगे, बात करेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का। जिस तरीके से बिजली कटौती को लेकर जो है वो लोगों में जो है गुस्सा नजर आ रहा, आक्रोश नजर आ रहा है। और बिजली की हम बात करें, ज्यादातर बिजली बहुत कट रही है और इस समय का जो तापमान है वो 45-46 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार ने पहले से बंदोबस्त नहीं करे? अब आपकी आती है बात 45, 46, 47 डिग्री, तो कुदरत है, कुदरत अपने नियम से चल रही है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, उससे कहीं हमको नहीं इतराज करना चाहिए, बल्कि धूप के वक्त कोशिश करें कि ढक के चलें, प्याज खा लें, चाय पी लें और कुछ प्रिकॉशन भी लेते रहें। आपको जैसा लगे कपड़ा से मुंह ढका होना चाहिए। कपड़ा आप देखते होंगे धूप में, जब आप गर्मी में चल रहे हैं तो जितना आपने ढका होता है उतने में उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि आके थपेड़े पड़ रही हैं, मगर मुंह खुला होने की वजह से वो बाकी के पूरे शरीर पे, या पैर चप्पल जैसे मैंने पहनी है तो उसमें दिक्कत है। तो वही एक प्रिकॉशनरी है कि आप मुंह ढक के चलें, शॉक्स पहन कर चलें, जितना कम से कम गर्मी से बचे। बाकी तो भगवान ने इन कर्मचारियों को भी, जो मजदूर हैं या रिक्शा चलाते हैं या जो धूप में काम करते हैं, उनसे पूछिए उन्हें किस तरीके का सामना करना पड़ता है। बाकी रही अब बात सरकार की, तो सरकार तो हर चीज में विफल है। वो चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे ये ट्रांसफार्मर लीक की बात हो, ये सब इनके राज्य में जो है पीड़ा ही है। और बाकी तो क्या सरकार ने पहले से कोई बंदोबस्त नहीं किया कि भाई इस तरह की गर्मी जरूर पड़ेगी, हर साल पड़ती है, इस बार भाई ज्यादा पड़ रही है, तो क्या सरकार को पहले से, प्रशासन के लोगों को पहले से तैयार नहीं रहना चाहिए? ज्यादा नहीं बढ़ती है मैम, 47-48 तक हर साल रहती है। 70 साल का अनुभव बता रहा हूँ। कभी कभार होता है कि मौसम बदल गया, वो बात अलग है। रहती गर्मी बराबर है और जाड़ा, गर्मी, बरसात अपने समय समय पर कुछ ना कुछ, जैसे आपने देखा कि मई के आधे तक जो है मौसम कैसा बदला सा रहा। लोगों को उम्मीद ही नहीं रही कि क्या, लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि अपनी लू जैसा कुछ होगा, मगर नहीं, 15 तारीख के बाद मौसम बदला और जबरदस्त लू हो रही है। और आज 22, 23, 24 के आसपास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो है, और वो मौसम का बदलाव उसे हमें खुद ही फेस करना पड़ेगा और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसे कुदरत के साथ हम कोई ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते। सरकार की एक जरूर जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर है उनकी क्वालिटी के बारे में जांचा जाए या क्या है, या जगह जगह पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाए जाए
ताकि अगर अचानक कोई एक ट्रांसफार्मर होता है तो उसको शट डाउन करके उसे दूसरे ट्रांसफार्मर में वो लीडें जो है तारे जो है वहां तक पहुंचाई जाए। तो उसमें मुझको लगता है कि 2-3 घंटे 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता अगर आप सही मायनों में करना चाहते हैं। लेट लतीफी करना है या उस तरीके से लोगों को परेशान हैरान करना है तो एक अलग बात है। बिजली कटौती हो रही है, क्या कुछ कहोगे? कल क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसमें समीक्षा बैठक भी करेंगे, वहीं बिजली इतनी कटौती की जा रही है, बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज का नियंत्रण जो है ध्यान दे रहे हैं और ये जो गर्मी है ये कोई आदमी की डाली हुई नहीं है, ये ईश्वर की प्रगति है। और रही जहाँ तक है बिजली की कटौती की, तो बिजली डिपार्टमेंट में काफी जो है शिकायतें आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर से इसको जो है समाधान करने का काम करें। और गर्मी का तो वास्तव में तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, ताकि ईश्वर की प्रगति है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और वहीं बिजली विभाग का अगर हम देखा जाए, क्या बिजली विभाग पहले से तैयारी नहीं कर सकता था? बिजली विभाग अगर कोई ढिलाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कार्रवाई की जाए, बिल्कुल खाली कार्रवाई की जाए, संज्ञान न लिया जाए। संज्ञान में लेते हुए और जांच कराते हुए तब कार्रवाई कराई जाए तो बेहतर होगा। देखिए ये जो बिजली है टेक्निकल के हिसाब से बिजली आती है, बढ़ती है और वो अपना उसकी प्रक्रिया चलती है। तो इस पर प्राइवेट में ना देखे सरकारी के हिसाब से इसको जब बिगड़ता है तो उसको बनाने का काम करें। अब उजियाला है, अगर दिन में तो दिन में बनी जाता है, अगर रात में भी अगर इसकी ड्यूटी लगाई जाए या भर्ती की जाए, ये बनाने का काम करें। हाँ, आज के बच्चे कैसे रहेंगे, आज के लोग कैसे रहेंगे, सह नहीं पा रहे हैं। पहले देखिए पौधा कट जा रहा है सब, कृषि नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था है, पशु की हाल है हमारे देश का। ये पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। आज के बच्चे आज सुविधा के रूप में आप लोग टेक्निकल हाथ में पा रही हैं, हवा पानी जो है वो टेक्निकल का पा रही हैं, आप ऐसे तो पा नहीं रही हैं। इसलिए इनको खुद ध्यान देना चाहिए कि हमको पुराने हिसाब को तैनात करके बराबर बरकरार रखना है। बाकी तो टेक्निकल हिसाब से तो देश चल ही रहा है, देश चल ही रहा है। बिजली को लेकर बहुत लोग परेशान है। आप बताइए अंकल, आपके घर बिजली आ रही है? नहीं आ रही है। कितने दिन से नहीं आ रही है? कट रही है कि कट रही है, आ रही है, जा रही है, फॉल्ट हो रहा है, यही सब हो रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या लगता है किसकी दिक्कत, प्रशासन की गलती है कि बिजली बोर्ड की गलती है? जो वर्टिकल कर दिया उसका प्रॉब्लम है, ये उसी का प्रॉब्लम है? कर्मचारी कम कर दिया, लोड ज्यादा बढ़ गया। कर्मचारी कम है तो अगर 10 फॉल्ट आ रहा है तो एक ही जगह जाएगा, तो एक घंटा अगर एक बनाएगा तो आप 10 घंटे बाद आएगा। जिस तरीके से बिजली की जो आपूर्ति है, आप देख रहे हैं बिजली की कटौती कितनी हो रही है और तापमान जो है 47 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। क्या कोई तैयारी नहीं करी थी बिजली विभाग वालों ने? एकदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की नीति और मोदी जी की सरकार एकदम तैयारी। आप इसके पहले चले जाइए, 317 के पहले आप जाइए, एक हफ्ता घरों में बिजली नहीं रहता था, हम लोग तड़फड़ाते थे, छत पे भी सोने का जगह नहीं है, पोजीशन था। लेकिन ये सरकार जब से आई है, योगी मोदी की सरकार, बिजली 24 घंटा। हाँ, इस समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मैं मान रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ नहीं थोड़ा है, नहीं बहुत नहीं चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, नहीं थोड़ा चल रहा है। आप लोग माहौल मत बनाइए, आप लोग माहौल मत बनाइए मैडम, माहौल आप लोग मत बनाइए। थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तापमान की वजह से ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आ रहा है, दिक्कतें आ रही है, उसको सुधार कर लिया जाएगा, तुरंत सुधार कर लिया जाएगा। एकदम। आप बताओ भैया, बिजली आ रही घर पे? पूछना हो तो बता देंगे। बिजली नहीं आ रही, कट रही ना? आप बताओ, बिजली आ रही घर पे? हाँ, बनारस में आ रही है। यहाँ बताओ, यहाँ नहीं, हम लोग बनारस के हैं। यहाँ कहाँ आए हो आप लोग? भी आए मैच देखने के लिए लखनऊ। कहीं रुके हो कि चले जाओगे आज ही? चले जाएंगे, आज ही चले जाओगे। बनारस में आ रही है? 24 घंटे आ रही है। आप बताओ, यहाँ लखनऊ में लाइट आ रही कि नहीं आ रही? हमको क्या पता, बनारस का जानते हैं। तुम लोग बनारस से आए हो, वहाँ लाइट आ रही है? एकदम 24 घंटे 24 घंटे आ रही है। एकदम मोदी का क्षेत्र एकदम 24 घंटे लखनऊ का है नहीं लाइट दे रहे हैं फिर, जब बनारस जहाँ हम लोग का टाउन है वहाँ तो काफी बीजेपी वोट दीजिए। कहाँ से, कौन से क्षेत्र से? बनारस। कौन से बनारस से, कहाँ से हो? हाँ, लेकिन जो रहता है, जो कि पहले लाइट सब चालू हुआ, पहले था क्या, पहले था लाइट, थोड़ा हो गया है प्रॉब्लम है तो थोड़ा नहीं आ रहा लाइट। उसके पहले तो आता था, जब रात को सब लोग जोड़ते थे कि 12 बजे आएगा कि सुबह कितने बजे आएगा। लेकिन वहाँ के कई लोगों ने भी शिकायत की, भाई लाइट से परेशान है वो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, लाइट बरोबर
बराती है। विरोधी पार्टी के लोग हैं। विरोधी पार्टी के हाँ हाँ क्या लगता है विरोधी पार्टी के जलन की भावना निकल रही है उन लोग के, जलन की भावना निकल रही है, वो लोग जल रहे हैं। जल रहे हैं। ये है हमारे गवर्नमेंट जो है आया है समाज किस वो अच्छा है, वो बढ़िया है। भाजपा से है क्या शर्मा? क्या बोले वो? बीजेपी के विधायक ऊर्जा मंत्री को लेकर कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। अरे हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग को आ रही है तो हम लोग बोलेंगे ना आ रही है। मतलब लखनऊ के लोग वोट नहीं दे रहे इसलिए नहीं आ रहे। वो जाने, अब हम अपना जानते हैं। आपने वोट दिया, लाइट मिल रही? हमको मिल रही। इस समस्या को लेकर बहुत लोग परेशान हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग परेशान हैं क्योंकि लखनऊ के साथ साथ कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है वो बिजली कटौती की जा रही है और बढ़ते तापमान को लेकर लोगों में गर्मी को लेकर हाल बेहाल है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि उन्होंने पहले से तैयारियां नहीं की। अब इसको लेकर देखते हैं कि आगे क्या कुछ कदम जो है वो सरकार उठाती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने कल 10 बजे समीक्षा बैठक रखी है। अब देखेंगे उस समीक्षा बैठक में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं प्रज्ञा पांडे के सार्थक के साथ AD1 मीडिया लखनऊ।